से जो हम लॉकडाउन में बैठे हैं, हमने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया है, क्या आपने इस चीज़ पे गौर किया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होने वाली है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ये नोट कर रहे हैं कि हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। मतलब जो हम बाहर जाते थे, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करने वाले हो, जब आप जनरली हम अगर अपने घर में होते हैं तो हम हमारी मातृभाषा में ही बात करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं और वो करनी भी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को हमारी मातृभाषा बहुत अच्छे से आए। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, हम वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब जगह जब हम बाहर निकलने के बाद ज़्यादातर इंग्लिश में बात होती है। लेकिन इन 3 महीने के लॉकडाउन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम इंग्लिश में बात कम कर रहे हैं, ना के बराबर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हमारे साथ आज हम डे 5 100 सेंटेंसेस इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में एक बार फिर से ज़्यादा स्पीकिंग करते हैं। और अब तक हमारे 4 लेक्चर्स में, 4 वीडियोस में आपने बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग सीखी है। अब हम आज एक आगे की और एक कदम बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज संतला रानी हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों हमारे पहले वीडियोस में, राइट इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गो टू स्कूल। आपने पूरे सेंटेंसेस सीखे और उसके साथ उसके सवाल बनाना सीखा है। फिर हमने ये सीखा है कि डू डज का इस्तेमाल कैसे होता है, डिड का इस्तेमाल कैसे होता है। जब उठे तो आई वोक अप अर्ली बोलते हैं, जब उठेंगे तो क्या बोलेंगे? तो दैट इज आई शैल वेक अप अर्ली टुमारो, आई शैल वेक अप अर्ली मॉर्निंग, कैसे भी आप बोल सकते हो, मतलब मैं उठूंगा। आई शैल ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करूँ। आई शैल वेक अप अर्ली मॉर्निंग, अब मैं थोड़ा सा ओरली आपको बता कर देती हूँ। आई शैल वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई शैल ब्रश माई टीथ, आई शैल गेट रेडी फॉर स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल स्टडी इन द स्कूल, आई शैल राइट इन द स्कूल, आई शैल रीड, I shall interact with my teachers, I shall play with my friends, everything. I और we के साथ ज़्यादातर shall का इस्तेमाल होता है और बाकी सबके साथ will का इस्तेमाल होता है। तो आपके पास 4 वीडियोस हैं मेरे ऑलरेडी, जिसमें 100 सेंटेंसेज चारों बार हैं, यानी आपके पास 400 सेंटेंसेज है जिसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो वो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपको वो चारों वीडियोस से 400 सेंटेंसेज आपको प्रैक्टिस करने हैं। और आज हम एक नए 100 सेंटेंसेज सीखने वाले हैं। They are I shall wake up early, I shall brush my teeth, you will prepare for exams, you will write exams. You will prepare for exams का मतलब क्या है? आप एग्जाम्स की तैयारी करोगे। You will write exams, आप एग्जाम्स लिखोगे। She will prepare well, वो बहुत अच्छे से मेहनत करेगी। She will marry him, वो उससे शादी करेगी। She will obey her parents, वो अपने पेरेंट्स को ओबे करेगी। She will join her team, वो अपने टीम को ज्वाइन करेगी। इस तरह से और विल के बहुत सारे सेंटेंसेस। सपोज यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, सो हाउ विल यू डू इट? वी शैल सेलेक्ट अ प्रॉपर्टी, मतलब हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। वी शैल टेक लोन, हम लोन लेंगे। वी शैल बाय अ प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब देखो यहाँ पर वी के साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है। नाउ कुछ अलग सेंटेंसेस देखते हैं। दे विल फॉलो अस, वो हमें फॉलो करेंगे। दे विल गो फॉर पिकनिक, वो पिकनिक जाएंगे। दे विल फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो अपने सपने पूरे करेंगे। He will promote his brand, वो अपने ब्रांड को प्रमोट करेगा। He will declare his results, जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे वो डिक्लेयर करेगा। Sumit will bring saplings, Sushil will help him plant saplings. Saplings का मतलब क्या होता है? पौधे। तो सुमित saplings ले आएगा, सुशील उसे मदद करेगा पौधे लगाने में। Rita will nurture the plants, रीटा उन प्लांट्स का टेक केयर करेगी। रोहिणी विल वाटर दैम एवरी डे, रोहिणी को काम दिया गया है कि वो रोज़ उनको पानी देगी। स्टूडेंट्स विल क्लीन द गार्डन, सारे स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ पे गार्डन क्लीन करेंगे। स्टूडेंट्स विल प्ले इन द गार्डन, सारे स्टूडेंट्स खेलेंगे। टीचर्स विल विजिट द गार्डन, सारे टीचर्स गार्डन में विजिट करेंगे। प्रिंसिपल विल होस्ट द एनुअल फंक्शन एंड सेक्रेटरी विल वेलकम द गेस्ट। अभी देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना था, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यहाँ पे विल लगता है और नाम आ गया इसीलिए वहाँ पे विल लगेगा। और मैं इसीलिए आपको ऐसी सेंटेंसेस दे रही हूँ कि देखिए जब हम बात करते होते हैं तो सिर्फ एक ही मुद्दे को पकड़ के या एक ही चीज़ को अगर हम सीक्वेंस में सीखते हैं तो हमें कई बार जस्ट कैसे बोलना होता है वो नहीं आता है।
ये सिर्फ सिंपल यहाँ वहाँ की बातें हैं जो हम करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हैं जो हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में सीख रहे हैं। सो दिस विल का इस्तेमाल कर कीजिए, आपका सेंटेंस बन गया कि मैं ये करूँगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार चीज़ ये बताऊँगी। देखिए अब मैं खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ पे आई एम स्टैंडिंग बोल रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग, आई विल सिट डाउन। अब अगर मैं बैठ जाती हूँ तो आई सैट। इसका मतलब ये उस दिन मैंने आपको ये दिखाया था मेरे पिछले वीडियो में कि देखिए ये है आई एम क्लोजिंग द पेन, आई एम क्लोजिंग द मार्कर एंड आई विल क्लोज द मार्कर, आई विल क्लोज द मार्कर एंड आई एम क्लोजिंग द मार्कर। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से सारे जो फॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूसली स्पीकिंग में आने चाहिए एज पर द नीड ऑफ द सेंटेंस। सो दैट्स हाउ वी आर लर्निंग एंड today we will be learning almost 100 sentences. Now we have learned 25 sentences, the plain sentences, that is declarative sentences, positive sentences. Now we will learn how to frame the questions of it. जैसे हमने पहले सीखा था कि do अगर लगा दो तो do you wake up early क्वेश्चन बन जाता है, क्या आप जल्दी उठते हो। Did you wake up early, क्या आप जल्दी उठे। Will you wake up early, क्या आप जल्दी उठोगे। So बस आपको अगर सवाल बनाना है तो will पहले लगा दीजिए, बन गया आपका सवाल। इतना आसान है। तो कैसे बनता है देखो, विल यू जॉइन ए ट्रैक। अब हम अज्यूम करते हैं कि कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, यानी पहाड़ चढ़ने जा रहा है, तो उसको ट्रैक बोलते हैं। सो विल यू क्लाइंब अप द माउंटेन, क्या आप पहाड़ चढ़ोगे। विल यू कैरी ऑक्सीजन टेंट एटसेट्रा, क्या आप लोग ऑक्सीजन टेंट एटसेट्रा साथ में ले जाओगे। विल यू बाय ट्रैक शूज़, क्या आप ट्रैक के शूज़ खरीदोगे। विल यू गेट योर फिजिकल फिटनेस चेकअप, उसके लिए अक्सर फिजिकल फिटनेस चेकअप करना होता है, तो क्या आप फिजिकल फिटनेस चेकअप कराओगे। विल यू गेट अ सर्टिफिकेट, क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। विल यू बी एबल टू क्लाइंब, क्या आपको लगता है आप चढ़ पाओगे। विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट विथ अस, कई बार वहाँ जाने के बाद नेटवर्क नहीं होता है, तो क्या आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। विल यू बी अफ्रेड, क्या आपको डर लगेगा। पहले भी हमने देखा था कि डू को अगर हमने डोंट कर दिया, डू यू वेक अप अर्ली, तो क्या आप जल्दी उठते हो। डोंट यू वेक अप अर्ली, क्या आप जल्दी नहीं उठते। सेम वे अगर हम विल को वोंट कर देते हैं तो नेगेटिव क्वेश्चन बन जाता है, यानी वोंट यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, क्या आप जल्दी नहीं उठोगे। वोंट यू जॉइन अ ट्रैक, क्या आप ट्रैक ज्वाइन नहीं करोगे। वोंट यू क्लाइंब अप द माउंटेन, क्या आप पहाड़ पे नहीं चढ़ोगे। वोंट यू कैरी ऑक्सीजन टेंट एटसेट्रा, क्या आप ऑक्सीजन और टेंट नहीं ले जाओगे। वोंट यू बाय ट्रैक शूज़, क्या आप ट्रैक शूज़ नहीं खरीदोगे। वोंट यू गेट योर फिजिकल फिटनेस चेकअप डन, क्या आप फिजिकल चेकअप नहीं करवाओगे। वोंट यू गेट अ सर्टिफिकेट, क्या आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वोंट यू बी एबल टू क्लाइंब, क्या आप चढ़ नहीं पाओगे। वोंट यू बी एबल टू कम्युनिकेट विथ अस, क्या आप हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। वोंट यू बी अफ्रेड, क्या आपको डर नहीं लगेगा। तो इस तरह से सिंपल है, देखिए विल को वोंट कर दीजिए, आपका नेगेटिव क्वेश्चन तैयार। नाउ द नेगेटिव सेंटेंसेस विथ वोंट। नाउ सी अगेन वी हैव लर्न दैट इन आवर फर्स्ट वीडियो, आई वोंट वेक अप अर्ली मॉर्निंग। आई डोंट वेक अप अर्ली मॉर्निंग मीन्स मैं नहीं उठता हूँ। सेम वे सिर्फ आपको डोंट की जगह वोंट लगाना है, आपका हो जाएगा मैं नहीं उठूँगा। इतना सोचने का कुछ काम ही नहीं है, सिंपल आपको विल की जगह वोंट का इस्तेमाल करना है और आपके न्यू सेंटेंसेस पूरी तरह से तैयार होते हैं। देखिए कैसे, आई वोंट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं जल्दी नहीं उठूँगा। आई वोंट अप्लाई फॉर द जॉब, मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। आई वोंट डिनाई माई मिस्टेक, मैं मेरी मिस्टेक एक्सेप्ट करूँगा, मतलब ना नहीं बोलूँगा। आई वॉन्ट ट्रैवल लॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करूँगा। आई वॉन्ट डिज़ाइन दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं करूँगा। आई वॉन्ट नेगोशिएट विद द पार्टी, मैं पार्टी के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं करूँगा। आई वॉन्ट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर मैच, मैं मैच के लिए कोई तैयारी नहीं करूँगा। आई वॉन्ट ईट एनीथिंग आउट, मैं बाहर कुछ भी खाऊँगा नहीं। आई वॉन्ट प्ले फॉर द लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर तक नहीं खेलूँगा। आई वॉन्ट अटेंड हिज फ़ोन, मैं उसका फ़ोन नहीं अटेंड करूँगा। देखो कितना सिंपल है, नहीं करूँगा के लिए सिर्फ वॉन्ट लगता है। नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट विथ आई, यू, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, एवरीथिंग वॉन्ट कैन बी यूज्ड। सो हाउ इट इज, सी, यू वॉन्ट ड्राइव टू मुंबई, यू वॉन्ट ड्राइव टू मुंबई मतलब आप मुंबई ड्राइव करके नहीं जाओगे। यू वॉन्ट स्टे देयर, आप वहाँ नहीं रहोगे। वी वोंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट्स, हम अपॉइंटमेंट्स अनाउंस नहीं करेंगे। वी वोंट डिक्लेयर द रिजल्ट्स, हम रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। दे वोंट जॉइन अस फॉर द पार्टी, वो लोग पार्टी के लिए हमारे साथ नहीं आएंगे। दे वोंट एक्सेप्ट द वेरिएशंस, जो भी चेंजेस हो रही है, वेरिएशंस आ रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ही वोंट फ्लाई अवे, वो उड़कर नहीं जाएगा। ही वोंट फॉलो द रूल्स, वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा।
शी वोंट टॉक फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के बारे में वो बात नहीं करेगी। इट वोंट टेक ट्रीटमेंट, सो ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा। इस तरह से वोंट का इस्तेमाल कीजिए सबके साथ। अब देखिए विल का इस्तेमाल करके हम सवाल कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करोगे, कॉमन क्वेश्चन है, दिन में 100 बार हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे। व्हाट विल यू प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगे। व्हाट विल दे थिंक, वो क्या सोचेंगे। व्हाट विल यू बाय एज अ गिफ्ट, आप एज अ गिफ्ट क्या खरीदोगे। व्हेन विल यू गो टू पुणे, आप पुणे कब जाओगे। व्हेन विल यू फिनिश योर मीटिंग, आप अपनी मीटिंग कब फिनिश करोगे। व्हेन विल यू रिटर्न टू योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस कब आओगे। व्हेन विल वी मीट अगेन, हम वापस कब मिलेंगे। व्हेन विल यू गेट योर मनी बैक, आपका पैसा कब वापस मिलेगा। रीड, आप कौन सी बुक पढ़ोगे। विच ड्रेस विल यू वेयर, आप कौन से कपड़े पहनोगे। विच मूवी विल यू वॉच, कौन सी मूवी आप देखोगे। देखो हम अगर हिंदी में, मराठी में या कोई भी भाषा में, वर्नाकुलर भाषा में बात करते हैं तो हम ऐसे ही पूछते हैं कौन सा बुक, कौन सी ड्रेस, कौन सी मूवी। तो इसीलिए विच के साथ अक्सर वो चीज़ आती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। विच गेम विल यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलोगे। विच बिजनेस विल यू स्टार्ट, आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे। वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे। देखो अभी यहाँ पे वेयर लगा के दिखाया है मैंने आपको। वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे। वेयर विल यू सबमिट योर फॉर्म, आप फॉर्म कहाँ सबमिट करोगे। वेयर विल यू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, अभी देखो यहाँ पर फ्रॉम है, ये फॉर्म है, ये फ्रॉम है, कहाँ से। जब हम हाउ विल यू गेट दिस डन, आप ये कैसे करवा लोगे। हाउ विल यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाओगे। हाउ विल दे कम्युनिकेट विथ यू, वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हाउ विल यू फिल दिस फॉर्म, आप ये फॉर्म कैसे भरोगे। हाउ विल दे सीक इन्फॉर्मेशन, हाउ विल यू सीक एडमिशन नाउ, आप एडमिशन कैसे लोगे। whom will you meet, अब देखिए whom और who का इस्तेमाल होता है, किस तरह होता है। देखिए whom will you meet, आप किससे मिलोगे। जब आप किससे की बात कर रहे हो तो whom आता है। whom will you choose, आप किसे चूज करोगे। अब यहाँ पे who will be selected, कौन सिलेक्ट होगा। who will participate in competition, कौन कंपटीशन में भाग लेगा या हिस्सा लेगा। who will win, कौन जीतेगा। तो आज हमने will के साथ फिर एक 100 सेंटेंसेस सीख लिए। ऑलरेडी आपके पास 400 सेंटेंसेस हमारे हैं जिसको आप विल के साथ वापस ट्राई कर सकते हो और ये 100 सेंटेंसेस मिलाओगे तो आप 500 सेंटेंसेस अब तक सीख चुके हो। देखिए दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है वो हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड वंस यू वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, डू वॉच, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।